अनुमान से बेहतर है। ऑटो बिक्री पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। शशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नंबर्स पे पहले बात करते हैं, तो जो ये मार्च का महीना था, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसा था डिमांड के लिहाज से, और अब चूँकि FY24 में हम लोग एंटर कर रहे हैं तो उसका आउटलुक कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आप मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने में इंडस्ट्री में 3,36,000 गाड़ियां बिकी। होलसेल के नंबर में बता रहा हूं। और अगर गुज़िश्ता साल से इसका मुवाजना करें जिसमें 3,22,000 गाड़ी बिकी थी, तो इसमें जो ग्रोथ है वो 4.4% है। और रिटेल में भी लगभग इसी तरह की ग्रोथ हमको तकरीबन देखने को मिली है। ये दोनों जो आंकड़े हैं होलसेल के और रिटेल के, ये सबसे आज तक के सबसे हमारी जो तारीखी जो है इसमें ऑटो इंडस्ट्री की, उसमें सबसे ज्यादा के आंकड़े हैं ये। और अगर आप इस पूरे साल की बात करें, जो गुज़िश्ता माली साल था 2022-23 का, उसमें 38,90,000 के करीब गाड़ियों की बिक्री हुई है। और उसके पिछले साल यानी 21-22 से मुवाजना करें तो उस समय 30,70,000 के करीब गाड़ी बिकी थी। मतलब मार्केट में इस वर्ष 22-23 के साल में 26.7% का इजाफा हुआ है। तो अच्छा रहा मार्केट। और ये आज तक के पैसेंजर व्हीकल की जो तारीख है हिंदुस्तान में, उसकी सबसे ज्यादा सेल रही है। तो काफी अच्छा साल निकला। और हमें उम्मीद है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेंगे आगे आने वाले इसमें रुझान। हालांकि जो ऐसी जो पेशगोई की गई कि अगले साल जो ग्रोथ है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगी। और इंडस्ट्री में करीब 40 से 41 लाख गाड़ियों का जो है ऐसा इम्कान है कि इतनी बिक्री होगी अगले साल। ओके शशांक जी, अभी हम लोग जो ताज़ा तरीन माहौल देख रहे हैं उसमें डीलरशिप इंक्वायरी और फुटफॉल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, खास तौर पे आखिरी के कुछ हफ्तों में। क्या ये किसी प्रकार की चिंता के साइंस दिख रहे हैं? कोई डिमांड में कमी के संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक इंक्वायरीज का सवाल है, इंक्वायरीज तो मार्च में भी हमने उसको जो है मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन हाँ, जो बुकिंग्स का जो रुझान है वो थोड़ा सा जरूर कम हुआ है। और हमारे अगर आप मारुति के जो जो आंकड़े हैं उनको देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी जरूर ग्रोथ दिखी है। लेकिन चूंकि फ्रॉन्क्स और जिमनी के जो आंकड़े हैं वो भी उसमें शामिल है, इसीलिए ये ग्रोथ शायद मुस्बत दिख रही है। लेकिन अगर उन फ्रॉन्क्स और जिमनी के अगर जो नंबर्स हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो ये लगभग फ्लैट सी सिचुएशन है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर पिछले 2-3 हफ्ते का अगर जिक्र करें तो वहां पे ग्रोथ में थोड़ी सी डिमांड में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है। एक बात पर और आपका तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि ये जो डिमांड घटती हुई दिख रही है एडवांस बुकिंग में, इसका क्या वजह मानते हैं आप? क्या ब्याज दरें बढ़ रही हैं या कीमतें बढ़ गई हैं? क्या कारण है इसका? जी देखिए, कोई एक वजह नहीं है। और उतना ज्यादा मतलब डिमांड पे उतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है अगर आप देखें तो। लेकिन जो थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हमें नजर आ रही है उसकी बुनियादी वजह मेरे हिसाब से तो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो वो थोड़े से अब ऑटो के लोन रेट्स में भी इजाफा हो रहा है। जो रेपो रेट्स में हमने देखा मई से आज तक जो 250 बेसिस पॉइंट का जो इजाफा हुआ है। तो ये, और आपको पता है कि ऑटो रिटेल्स जो हमारे मुल्क में है उसका 80% हिस्सा जो है वो ऑटो लोन्स के जरिए होता है। तो यही वजह है कि लोन रेट्स में जो इंक्रीज हुए हैं उसका जरूर एक मनफी उस पर असर पड़ा होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी है कि कुछ हाल में हमने देखी कि अनसीजनल जो रेन्स हुई हैं, जो बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से भी जो रूरल सेंटीमेंट है
उस पे एक जो मनफी असर पड़ा है, वो दोनों ये दो वजह को मिला लें तो वही जो है उसका असर हमें इस हल्की सी सॉफ्टनिंग में दिख रहा है। अच्छा, इस वजह में एक चीज़ और मैं एक्सप्लेनेशन चाहूँगा आपसे। क्या ख़ास तौर पे जो छोटी गाड़ियाँ हैं, हमको याद है पिछली बार भी हमने आपसे इस बात में चर्चा की थी, तो ऐसा लग रहा था कि छोटी गाड़ियों की तरफ रुझान थोड़ा लोगों का कम है। क्या ये सच्चाई है? नहीं देखिए, अगर आप मार्च के मुतालिक बात करें तो हाँ, ऐसा जाहिर सा होता है कि वहाँ पे कुछ गिरावट आई है, लेकिन ये एक अगर आप रुझान के उसमें देखें तो रुझान इस साल, मतलब जो गुज़िश्ता साल 22-23 का जो माली साल था, उसमें हमने देखा कि दरअसल 20% का इजाफा हुआ है हैच सेगमेंट में। तो वहाँ तो 21-22 से अगर मुवाज़ना करें तो जहाँ पे करीब 11,52,000 गाड़ी की बिक्री हुई थी, इस 22-23 में वो बढ़ के 13,42,000 के करीब हो गई। तो 20% की तो इजाफा हुआ है। तो लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ मार्च का अगर आप देखें, और मुझे लगता है मार्च के में उसको सिर्फ वो थोड़ी सी तंग नजर अगर जिसको कहेंगे वो होगी, अगर हम सिर्फ मार्च के आंकड़े जो है उसको देखें तो ओवरऑल तो 20% का इंक्रीज हुआ है हर सेगमेंट। ओके, तो हर सेगमेंट में ओवरऑल तेज़ी है और 2024 का आउटलुक भी ठीक ठाक लग रहा है। शशांक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस नंबर्स पर एक्सप्लेन करने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। मारुति का स्टॉक देखिए करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, और हालांकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे है लेकिन अभी भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इस बीच मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास तब्दीली इसमें आई नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो खिलाड़ी नंबर 1।